हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, तो उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो कल नहीं आ पाया, तो उसको हम आज शाम तक अपलोड कर देंगे। लेकिन आज का जो टारगेट है, उसको हम पहले उसको पूरा करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम आपको आज का जो होमवर्क है उस पे बात करेंगे। और इस टॉपिक को, आज का हमारा जो टॉपिक है, चर्चित व्यक्ति और निधन। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे एसपीडी करंट अफेयर का डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता है, जिसमें कि हम टारगेट देते हैं। तो टारगेट में जो हम अभी वीडियो में बताएंगे वही चीज़ टारगेट दिया जाता है, और फिर से जो है उसको टेस्ट के रूप में लिया जाता है। तो जो भी लोग अगर नए हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वहाँ से जुड़ करके और इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे हम अब टारगेट देते हैं, इस वीडियो बना देते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 बार जो है रीडिंग कर लेना है। और रीडिंग करने के बाद आपको वीडियो देखने के बाद 2 बार रीडिंग कर लेना है। उसके बाद आपका यह चीज़ जो है माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन गलती होने का संभावना कम रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है चर्चित व्यक्ति का जो निधन हुआ है। तो देखिए, निधन में बहुत सारे दिए हुए हैं फैक्ट को, क्या सबको याद रखा जाता है? क्या सबको याद नहीं रखा जाता। जो लेटेस्ट होते हैं, जो जाने माने लोग होते हैं, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, उनको याद रखा जाता है। जैसे आप लोग को पता हुआ कि हाल फिलहाल में धर्मेंद्र जो हीरो थे, उनका निधन हो गया है। तो सबसे पहले तो इनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में इनको याद ही रखना है। और सबको याद भी होगा कि अभी अभी 24 नवंबर के एकदम लेटेस्ट अभी इनका निधन हुआ है। तो ये क्या थे? यह तो यह एक अभिनेता हीरो थे, अभिनेता थे। तो बस सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि हाल ही में धर्मेंद्र कुमार का या धर्मेंद्र का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको दे देगा संगीत से, लोक नृत्य से, गायिका से, अभिनेता से। बस ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इनको आपको मेन रूप से याद रखना है। उसके बाद कुमारी कमला, ये भी वीवीआई के रूप में कुमारी कमला को याद रखिए, क्योंकि यह भरतनाट्यम नृत्यांगना है। भरतनाट्यम में यह डांस करती थी कुमारी कमला, इसलिए यह फेमस थी। तो इनको याद रखा जाता है, याद रखना है इनको। कामिनी कौशल, ये क्या है? ये हीरोइन थी, अभिनेत्री थी। तो एक नज़र इसको भी ध्यान रखना है, लेकिन ऊपर का दोनों जो है वीवीआई के रूप में याद रखना है। उसके बाद सुलक्षणा पंडित, सुलक्षणा पंडित का भी याद रखना है, गायक, गायक के रूप में। दोस्तों, इस सबको ना 2 से 3 बार रीडिंग कर देना है, अपने आप जो है दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद सबसे वीवीआई पॉइंट के रूप में जेम्स वाटसन का, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। जेम्स वाटसन ने डीएनए के खोज किए थे। डीएनए का खोजकर्ता के रूप में इनको याद किया जाता है, और इनका अभी निधन हो गया है। तो इनको तो यह वीवीआई के रूप में, इनसे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी आपके डीएनए के खोजकर्ता से ही पूछ लिया जाए, या पूछा जाएगा कि डीएनए के जो खोजकर्ता किए, उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो जेम्स वाटसन। तो अन्य प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के जो है क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो यह वीवीआई के रूप में आप लोग को याद रखना है। उसके बाद मैनुअल फ्रेडरिक, यह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी खेलते, इनका सीधा पूछेगा कि मैनुअल फ्रेडरिक का संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से है? तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। तो इनको भी जो है याद रखना है। उसके बाद रामदरस मिश्रा, रामदरस मिश्रा क्या कौन थे? तो यह एक साहित्यकार हैं, यह जो है एक साहित्यकार है। तो इनको भी ध्यान में रखना। उसके बाद है सतीश शाह, यह अभिनेता थे। तो इनका नाम उतना फेमस नहीं है, इसलिए इग्नोर कर भी कर सकते हैं, लेकिन एक नज़र देख लेंगे। महारानी सिरिकीत, महारानी थाईलैंड की राजमाता है। देखिए, इनको याद रख लेना है। थाईलैंड की राजमाता के नाम से महारानी सिरिकीत को जाना जाता है। तो इनको वीवीआई के रूप में याद रखेंगे, कहीं पूछ भी सकता है आपसे। पीयूष पांडे, पीयूष पांडे पद्मश्री विजेता और महान एडमैन है। महान एडमैन जो प्रचार करते हैं वो थे पीयूष पांडे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो एक नज़र इनको देखेंगे। उसके बाद गोवर्धन असरानी, गोवर्धन असरानी अभिनेता के रूप में इनको याद रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे एक नज़र में। उसके बाद पंकज धीर, पंकज धीर क्या है? अभिनेता। तो आपको नाम पढ़ने से स्पष्ट हो रहा होगा कि यह सब उतना नाम जो है फेमस नहीं है। तो हम लोग एक बार 2 बार रीडिंग करके यहाँ से स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है रवि सीताराम नाइक, यह दोस्तों गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री है। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चूंकि यह गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ से सीताराम नाइक के रूप में गोवा के मुख्यमंत्री के सीधे पूछेगा इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक जन कल्याण या लोक कल्याण के में भी आपको, या राजनेता के रूप में याद रखा जाएगा। उसके बाद डायने कीटन, यह जो है ऑस्कर विजेता अभिनेत्री है। यह ऑस्कर प्राप्त की हुई है। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट बन सकती है, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री, जो कि डायने कीटन का है। उसके बाद है पंडित छन्नू लाल मिश्रा, महान शास्त्रीय गायक है। महान शास्त्रीय गायक, यह यहाँ से पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए आप। पंडित छन्नू लाल मिश्रा, यह जो है महान महान शास्त्रीय नायक के रूप में इनको याद रखा जाएगा। फिर से है दोस्तों, डॉक्टर
डॉक्टर एस एल भैरप्पा, यह कन्नड़ उपन्यासकार है। तो इनको भी जो है याद रख, क्योंकि देखिए कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, फिर भारतनाट्यम हो, इस सब से जो रिलेटेड होते हैं ना, उनको याद रखा जाता है। तो डॉक्टर एस एल भैरप्पा को याद रखिए आप लोग, कन्नड़ उपन्यासकार है। उसके बाद जुबिन गर्ग, जुबिन गर्ग जो असम के मशहूर सिंगर है, इनको भी याद रखिए, क्योंकि कभी पूछ सकता है, यह फेमस नाम है, जुबिन गर्ग। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, उसके बाद है जॉर्जिया अरमानी, यह फैशन डिजाइनर थी, फैशन डिजाइनर के रूप में जॉर्जिया मेरानी को याद रखना है। ला गानेसन, इनको भी याद रख लेना है, क्योंकि यह जो है पूर्व राज्यपाल, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे ला गानेसन, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनको भी याद रखिए। इनका संबंध कि बस किस क्षेत्र में है वही याद रखना है। रामदास सोरेन, राम शिक्षा मंत्री झारखंड के यह शिक्षा मंत्री थे, तो एक बार हम लोग ऐसे ही ध्यान में। उसके बाद सतपाल मलिक को वीवीआई के रूप में याद रखिए, क्योंकि यह अपने बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो पूर्व राज्यपाल, अभी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब इनका जो है निधन हो गया है। यह अपने बिहार के भी राज्यपाल थे, तो इनको ध्यान रखना है। उसके बाद शिबू सोरेन, सोरेन जो भी होगा झारखंड के होगा, तो यह जो है मुख्यमंत्री थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इनको भी जो है शिबू सोरेन के रूप में याद रखना है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद बसंती देवी जो शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थे, तो इनको जो दोस्तों समाज सुधारक और शिक्षा से संबंधित है, तो जो है इनको याद रखा जाता है। उसके बाद मेघनाथ देसाई, दोस्तों मेघनाथ देसाई को में मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप लोग याद रखिए, क्योंकि यह जो है एक अर्थशास्त्री और लेखक दोनों थे, तो इनको याद रखा जाता है इस रूप में। इनका कई पुस्तक भी है, तो आप लोग को कहीं न कहीं पर किसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद है हल्क होगन, हल्क होगन की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के रूप में इनको याद रखा जाता है। तो उसके बाद बी एस नंदन, अच्युत नंदन के रूप में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में, वो केरल के मुख्यमंत्री थे, तो इनको ध्यान एक नज़र रख सकते हैं। उसके बाद एलन बर्गमैन, ऑस्कर विजेता गीतकार थे, यह संगीतकार के रूप में याद रखना है इनको। उसके बाद मोहम्मद बुहारी के नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति है मोहम्मद बुहारी। तो यह सब उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी एक रीडिंग दे लेंगे हम लोग। बत्साला इसको जरूर याद रखना है, बत्साला को। बत्साला क्या था दोस्तों, एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी थी। इनका जो है हाल में निधन हो गया है, बत्सला। इसका नाम सीधे पूछेगा कि एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, तो यह जो है बत्सला हो जाएगा, बत्सला। उसके बाद है पीटर रुफाई के रूप में नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी, तो वो सब उतना है नहीं। शेफाली जारीवाला, कांटा लगा गाने में मशहूर अभिनेत्री जो थी, यही थी शेफाली जारीवाला को। उसके बाद है सलीम अख्तर, वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक, इनको वीवीआई के रूप में याद रखिए आप लोग। सलीम अख्तर, चूंकि यह उर्दू समाचार वाचक थे, तो इनको याद रखा जाएगा। उसके बाद गुलाम नबी शाह, कश्मीरी गायक थे, यह कश्मीरी गायक है गुलाम नबी शाह, तो इनको भी जो है याद रखेंगे। उसके बाद विजय रूपानी, पूर्व सीएम गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपानी, तो इनको एक नज़र ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है एम आर श्रीनिवासन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, इनको जरूर याद रखेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक के रूप में एम आर श्रीनिवासन को जो है याद रखेंगे। उसके बाद खगोल वैज्ञानिक के रूप में दोस्तों जयंत नरलिकर को याद रखेंगे, तो यह लगभग सबको याद ही होगा। उसके बाद है दोस्तों, देखिए अगर लेटेस्ट में पूछा जाएगा ना, तो अभी तक यहीं ऊपर का ही पूछा जाता है, क्योंकि यह सब धीरे धीरे पुराना होते जा रहा है। तो लेकिन हम लोग को एक नज़र ध्यान में रखना है। विजय रूपानी हो गया। उसके बाद आपको बता दें विष्णु मलयालम अभिनेता थे, तो मलयालम अभिनेता से उतना पूछा नहीं जाता है, संगीतकार से पूछा जाता है। के कस्तूरी रंगन को जो है दोस्तों जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यह इसरो के जो है पूर्व अध्यक्ष थे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रूप में इनको के कस्तूरी रंगन को याद रखना। उसके बाद मनोज कुमार को दोस्तों अभिनेता और निर्देशक के रूप में इनको याद रखेंगे। यहाँ से के कस्तूरी रंगन को वीवीआई के रूप में याद रखेंगे। तो दोस्तों यही सब पॉइंट था, इसको क्या करना है, एक से दो बार आपको रीडिंग करना है। जो हम मोस्ट वीवीआई पॉइंट बताए हैं, उसको सबसे पहले याद रखना है, बाद बाकी और सबको रीडिंग 2 बार 3 बार रीडिंग करके छोड़ देना है। उसके बाद है दोस्तों, इधर फिर से देखिए आप, मनोज भारतीराज, एक्टर डायरेक्टर। एक यहाँ से अक्सर नहीं, एक दो क्वेश्चन, कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट। जॉर्ज फोरमैन, अमेरिका के मुक्केबाज, ये सब नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। बिंदु घोष, तमिल एक्टर, बस ये सब रीडिंग कर लीजिए एक बार। रामाकांत रथ, उड़ीसा कवि, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। रामाकांत रथ जो है उड़ीसा कवि के नाम से, उड़ीसा कवि के लिए फेमस है। उसके बाद सैयद अबीद अली, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। उसके बाद फेड स्टॉल, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मायाधर राउत, ओडिसी नृत्यांगना, इनको जरूर याद रखिए, मायाधर राउत को, जो कि ओडिसी नृत्यांगना है। उसके बाद है
सुक्री बोम्बगौड़ा कन्नड़ लोक गायिका, इनको भी ध्यान रख सकते हैं। सत्येंद्र दास, इनको जरूर याद रखिए। सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे यह सत्येंद्र दास। उसके बाद नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। तो नवीन चावला के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में याद रखिए उसको। उसके बाद ललिता कट प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, यह मूर्तिकार मूर्तिकार के रूप में इनको जरूर याद रखिए। लतिका लतिका कट को। डॉक्टर के रामचंद्र, यह सब एरोस्पेस इंजीनियर, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पी जयचंद्रन मशहूर गायक थे, पी चंद्रन जो है मशहूर गायक। उसके बाद राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे, राजगोपाल चिदम्बरम। उसको मनमोहन सिंह 14वें, आपको पता होगा कि 14वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, जिनका के निधन हो गया। उसके बाद इनको तो याद ही रखा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, आप देख सकते हैं ओसामू सुजुकी, सुजुकी के मोटरयान को, ये सब उतना। श्याम बेनेगल को जरूर यहाँ से याद रखिए वीवीआई के रूप में। श्याम बेनेगल जो प्रसिद्ध निदेशक थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम है। तो दोस्तों यह सब पुराना डाटा भी होते जा रहा है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आपको बता दें, इसमें उतना नहीं है। दिल्ली गणेशन, शारदा सिन्हा को जरूर याद रखिए। शारदा सिन्हा को, यहाँ से लोक गायिका, जो कि यह बिहार से अपना संबंधित है, तो यह फेमस है, इनको जरूर याद रखना है। उसके बाद है आपको बता दें, रतन टाटा को जरूर याद रखिए, टाटा सन्स के चेयरमैन है। डॉक्टर वेणुगोपाल, जो कि महान हृदय शल्य चिकित्सक थे। तो डॉक्टर वेणुगोपाल को इस रूप में जो है याद रखा जाता है, चूंकि यह किसी न किसी रूप में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो डॉक्टर वेणुगोपाल को वीवीआई के रूप में याद रखिए आप लोग। फिर है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट हमको नहीं दिख रहा है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चूंकि यह 2024 का भी डाटा हो गया, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। मेन रूप से इधर का जो बताएं वो था, और इधर जो इंपॉर्टेंट वीवीआई जो बताएं वह पॉइंट था। अब जो है दोस्तों, यहाँ से देखिए, इसमें जो है लगभग सबको याद रखा जाएगा। जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, इसको वीवीआई के रूप में कर लीजिए, और लगभग इसको याद रखिए। वीडियो देखने के बाद 2 से 3 बार इसको जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपसे। तो आइए देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल के रूप में इनको याद रखा जाता है। देश के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद है जनरल बिपिन रावत, इनको भी याद रखा जाता है। बोले ना कि इसमें जो है लगभग पॉइंट सबको याद रखना है, और लगभग याद भी होगा सबको। तो देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस, जो सीडीएस, जो प्रथम सीडीएस बने थे, जनरल बिपिन रावत, इनका जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विशाल वी शर्मा, यूनेस्को के भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में याद रखना है। खाबी लेम, वैश्विक सद्भावना राजदूत, यूनिसेफ के वैश्विक उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ से 3 जरूर याद रखिए। उसके बाद करीना कपूर खान, राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पर्वत नेनी हरीश, संयुक्त राज्य राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत, उतना नहीं है इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेकिन एक नज़र इसको ध्यान रखिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से यह याद रखिए, अजय मानिकराव खानविलकर, जो कि भारत के लोकपाल हैं। भारत के लोकपाल अभी वर्तमान में अजय मानिकराव खानविलकर हैं। उसके बाद है पल्ले गंगा रेड्डी, प्रथम अध्यक्ष हल्दी बोर्ड के, यह जरूर याद रखिए। हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी, यह कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद में जो है यह खुला है। हल्दी बोर्ड जो है का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में, इसको ध्यान रखिए। अंजू राठी राणा, पहली महिला विधि सचिव, तो याद रखिए। अशोक जोशी जो है प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन है? आलोक जोशी। उसके बाद है नमरदेश्वर तिवारी, ये सब नहीं याद रखना है। सुधांशु मित्तल, खो खो महासंघ के प्रमुख है। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, प्रमुख ब्रह्मोस्त्र एयरोस्पेस के प्रमुख है यह जयतीर्थ राघवेंद्र। उसके बाद है दोस्तों यशस्वी सोलंकी को याद रखिए। यशस्वी सोलंकी को वीवीआई के रूप में याद रखना है, क्योंकि यह पहली महिला एडीसी, राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में यह नियुक्त की गई है। आस्था पुनिया को याद रखना है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, फाइटर पायलट नौसेना के, इसको वीवीआई, मोस्ट वीवीआई के रूप में याद रखिए आस्था पुनिया को। प्रिया नायर के रूप में पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को ध्यान में रखना है। उसके बाद अभिजीत सेठ जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। सोनाली मिश्रा को जरूर यहाँ से याद रखिए वीवीआई के रूप में। सोनाली मिश्रा को वीवीआई के रूप में याद रखिए, पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल के जो है पहली महिला निदेशक है। यह सब पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक तरह से समझिए कि रिवाइज हो रहा है। उसके बाद दीपक बांग्ला निदेशक, इसको नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संजय कौल एमडी और ग्रुप सीईओ है गिफ्टी सिटी, सब बस केवल रीडिंग देना है। उमा कांजीलाल, इनको जरूर याद रखना है वीवीआई के रूप में। प्रथम महिला कुलपति इग्नू के जो है दोस्तों पहली महिला
कुलपति बनी है। उसके बाद जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, इनको बिहार के संबंध में इनको जरूर याद रखना है। जस्टिस नागेश्वर राव लोकपाल बने हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। उसके बाद पुष्पेंद्र सिंह उप प्रमुख भारतीय सेना, संजय बात्सल्य उप प्रमुख नौसेना। उसके बाद है दोस्तों रंजीत पुन्हानी सीईओ बने हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के। उसके बाद है पीयूष गोयल सचिव खनन, खनन मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल, इनको याद रखना है। उसके बाद अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीश दयाल, एक नजर जरूर ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद टीसीए कल्याणी महालेखा नियंत्रक है, महालेखा नियंत्रक 29 में, इनको वीवीआई के रूप में याद रखिए। टीसीए कल्याणी को महालेखा नियंत्रक के रूप में। उसके बाद प्रदीप कुमार प्रजापति निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निदेशक है, अखिल भारतीय प्रजापति। उसके बाद अमित खरे जो है उपराष्ट्रपति सचिव के उपराष्ट्रपति के सचिव जो है दोस्तों अमित खर्रे, इनको भी ध्यान। वंदना गुप्ता को संचार लेखा महानियंत्रक उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। सलीम अहमद की बात करें तो दोस्तों एमडी रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी जो है सलीम अहमद। अनंत गोयनका, इनको जरूर याद रखिए। अनंत गोयनका को फिक्की के अध्यक्ष है, फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अनंत गोयनका को याद रखना है। उसके बाद है निर्मल कुमार मिंडा जो है अध्यक्ष एसोचैम के अध्यक्ष है, इसको भी ध्यान रखना है। रंजना प्रकाश देसाई, यह जो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग के जो है यह अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। तो इनको तो मोस्ट वीवीआई रूप में याद रखना है, इनको मोस्ट वीवीआई के रूप में रंजना प्रकाश देसाई को याद रखना है। संजय गर्ग की बात करें दोस्तों तो भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक जो है संजय गर्ग बने हैं। पराग जैन को जरूर याद रखिए, पराग जैन सुरक्षा सचिव है, भारत के सुरक्षा सचिव के रूप में पराग जैन को याद रखिए। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। उसके बाद वाइस एडमिरल शिव कुमार एडमिरल, यह सब उतना नहीं है। उसके बाद संदीप प्रधान पूर्वकालीन सदस्य सेबी के पूर्वकालीन सदस्य, एक नजर में ध्यान रखना है। गुनाडी गोलोबकीन अध्यक्ष नहीं याद रखना है। उसको जस्टिस सूर्यकांत, इनको तो मोस्ट वीवीआई सबसे पहले इसमें याद रखना है, चूंकि अभी यह 23-24 नवंबर को शपथ लिए हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को, तो इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद ही रख लेना है। उसके बाद है दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति कौन कौन हुआ है उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे। जैसे पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी के सद्भावना दूत बनी है पद्मा लक्ष्मी। सौम्या स्वामीनाथन को भी याद रखना है वीवीआई के रूप में, डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक है। उसके बाद खाबी लेम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना खाबी लेम, एक नजर ध्यान में रखिए। विजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले विजेंद्र नवनीत है, तो इनको वीवीआई के रूप में याद रखिए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व जो बने हैं, अस्थायी प्रतिनिधित्व बने पर्वत नेति हरीश, तो इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद है सेंथिन पांडियन डब्ल्यूटीओ के भारत के राजदूत बने हैं। सेंथिन पांडियन, एक नजर ये सब देखना है, उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता जो है बॉन गेथिंग बने हैं। थियो जेम्स की बात करें दोस्तों तो वैश्विक सद्भावना राजदूत बने हैं डोनाल्ड टर्म, यह राष्ट्रपति 47वां, अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति 50वां बने हैं जेडी वेंस, तो ये भी नंबर यहाँ से पूछा गया है तो ध्यान में रखना है। उसके बाद उषा वेंस की बात करें तो दूसरी महिला, अमेरिका की दूसरी महिला उषा वेंस बनी है। उसके बाद मसातो कांडा, इनको भी याद रखना है। मसातो कांडा को 11वां अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष के रूप में मसाता कांडा को याद रखना है। काश पटेल को वीवीआई के रूप में याद रखिए, चूंकि कई बार यह एग्जाम में पूछ लिया गया। प्रमुख अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के जो है प्रमुख बनी है। उसके बाद है क्रिस्टी कोवेंट्री जो बनी है अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के क्रिस्टी कोवेंट्री, तो इनको भी याद रखा जाता है। उसका सरली बोचबे को वीवीआई के रूप में दोस्तों याद रखना है। यह सरली बोचबे भी मोस्ट वीवीआई के रूप में पहली अफ्रीकी महिला महासचिव जो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनी है सरली बोचबे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में याद रखिए आप लोग। उसके बाद आशीष खन्ना जो है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएस है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, तो इसको आशीष खन्ना को याद रखिए मोस्ट वीवीआई के रूप में। COP 29 के अध्यक्ष है मुख्तार बाबाएव। उसके बाद डिल्मा रूसेफ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ को याद रखना है। उसको परमेश्वरन अय्यर आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो बना है वह परमेश्वर अय्यर है। पोप लियो को दोस्तों रोमन कैथोलिक चर्च के, यह उतना है नहीं। डेविड साल्वगिरिनी जो है नासा के प्रथम एआई अधिकारी बने हैं, तो इनको याद रखना है दोस्तों। डेविड साल्वगिरिनी को नासा के प्रथम एआई अधिकारी के रूप में याद रखना। उसके बाद पाकिस्तान के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान को चुना गया है, तो इनको एक नजर ध्यान रखिए। सुकन्या सोनेवाल जो है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बिग
कैट अलायंस, यह भी उतना नहीं। भूपेंद्र यादव को इस रूप में ध्यान में रखना है। जेनेडिफ सीमंस, पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो जेनेडिफ सीमंस बनी है, तो इनको एक नज़र ध्यान में रखिए, चूंकि पहली महिला बनी है तो कहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद रूस यूक्रेन में अभी बहुत युद्ध हो रहा था, तो इसके लिए यह फेमस है, चर्चा में रहा है। तो यूलिया स्विरिडिनको प्रधानमंत्री है यूक्रेन के प्रधानमंत्री के रूप में याद रखिए। उसके बाद म्यांमार के, अपना देश के बगल का है, म्यांमार के प्रधानमंत्री यूनसो को याद रखिए, प्रधानमंत्री है कहाँ के, तो म्यांमार के। उसके बाद ध्यान में रखिए क्रिसांगी मिश्रा, आपको ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल, जो सॉलिसिटर बनी है ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर क्रिसांगी मिश्राम को याद रखना है। उसके बाद अनुतिनी चरणवीराकुल, प्रधानमंत्री है थाईलैंड के प्रधानमंत्री है अनुतिन को डायरेक्ट याद रखिए ना, यह नाम याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो यहाँ से अनुतिन याद रखें। थाईलैंड चूंकि यह आसियान देश में आता है, तो यहाँ से कभी कभी पूछा जा सकता है, तो अनुतिन को याद रखिए थाईलैंड प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद है सेबेस्टियन लोकोर्नो को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद जोनास गहर नॉर्वे के प्रधान, सबको याद नहीं रख, यहाँ पे इसको याद रखिए, अपना देश के आसपास के जो है उसको। सुशीला कार्की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री, वो भी पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की बनी है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा सुशीला कार्की। उसके बाद सविता भंडारी जो पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, यह नेपाल की बनी है, सविता भंडारी, तो इनको भी याद रखना है। उसके बाद है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है इस दोनों पॉइंट को। यह जो अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी, और सुशीला कार्की जो है प्रधानमंत्री बनी है नेपाल के। उसके बाद रेडिट्रो पाज, राष्ट्रपति बोल्विया की जो है राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद है सोने तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, इनको भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। माइकल रेंडियानी रीना, यह मेडागास्कर के राष्ट्रपति बनी है। सेशेल्स का याद रखिए, पैट्रिक हिमरनी। उसके बाद है आपको मेडागास्कर हो गया, महानिदेशक यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में खालिद अल एनानी को याद रखिए, एनानी महानिदेशक यूनेस्को के। उसके बाद है दोस्तों डैग कैनेज, उपराष्ट्रपति महानिदेशक IMF के, उसको कैथरीन कोनाली को आयरलैंड के। तंजानिया, यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो बताएं दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, तो अभी आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कंटिन्यू करेंगे। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए, और आप लोग को क्या करना है, जो हम VVI पॉइंट जिसमें लगाए हैं, आप लोग एक बार बुक को खोलिए और उसमें आप भी लगा लीजिए, ताकि रिवीजन करने के दौरान जो है आप तुरंत उसको याद रख लीजिएगा। ओके, और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च मारिएगा आ जाएगा, उससे आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।